हेलो गाइस, वेलकम टू टेकी यासर यूट्यूब चैनल। एंड गाइस फाइनली इन्फिनिक्स अपने नोट सीरीज में एक नया स्मार्टफोन जो है इंडियन मार्केट्स में बहुत ही जल्दी लॉन्च करने वाला है। इसका नाम रहने वाला है यहाँ पर इन्फिनिक्स नोट 11। हॉट 11 की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर नोट 11 की बात आज की वीडियो में करने वाले हैं। कब तक क्या आपको इंडियन मार्केट्स में देखने को मिल सकता है, क्या कुछ आपको एक्जैक्टली में स्पेसिफिकेशन देखने को मिलेंगे, क्या प्राइस पॉइंट पे यहाँ पर आ सकते हैं, आपको वेट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कंप्लीट डिटेल यहाँ पर देने वाला हूँ। तो कर देना वीडियो को लाइक, वीडियो का लाइक का टारगेट रखता हूँ 3000 लाइक्स का। आई होप क्या पर आप कर दोगे। सो गाइस चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। फटाफट से आपको इन्फिनिक्स नोट 11 स्मार्टफोन के जो इंडिया वाले वर्जन के यहाँ पर स्पेसिफिकेशन रहेंगे मैं आपको बता देता हूँ। देन उसके बाद में कब लॉन्च होगा, क्या प्राइस पॉइंट पाएगा, आगे चल के हम यहाँ पर बात करेंगे। बिल्ड और डिजाइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको जो बॉक्सी टाइप के नया डिजाइन है वैसा कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। बैक अगेन पॉलीकार्बोनेट वाला देखने को मिलेगा। दिखने में फोन यहाँ पर काफी सही रहने वाला है। डिस्प्ले की अगर हम बात करें जो कि आप बोल सकते हैं स्मार्टफोन का हाईलाइटिंग फीचर है, क्योंकि यहाँ पर आपको 6.7 इंच का एक वाटर ड्रॉप नॉच वाला डिस्प्ले मिल रहा है। सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, वो भी 1080p रेजोल्यूशन के साथ में, जो कि काफी बढ़िया बात है। हाँ 60 हर्ट्ज पे जरूर है, लेकिन एमोलेड यहाँ पर इन्फिनिक्स ने बजट में प्रोवाइड करा है, जो कि काफी बढ़िया बात है, वो भी 1080p के साथ में। रैम एंड रोम की अगर हम बात करें, बताया जा रहा है इंडिया में 2 से 3 वेरिएंट में आपको देखने को मिल सकता है। 464, 4128 और 628 ट्रिपल कार्ड स्लॉट यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला है। परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो मीडियाटेक का बजट सेगमेंट में काफी तगड़ा चिपसेट है। हीलियो का G88 वाला आपको चिपसेट देखने को मिलेगा, क्योंकि हमने Redmi 10 प्राइम वगैरह स्मार्टफोन पे भी देख चुके। डिसेंट है, मतलब बजट के हिसाब से डिसेंट परफॉर्मेंस आपको प्रोवाइड करा देगा। कैमरास की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगेन आपको बैक में ट्रिपल लेयर कैमरे का सेटअप मिलता है। 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है, देन 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है, एंड तीसरा कैमरा यूजलेस है भाई। पता नहीं क्यों वीजे ऐसा कुछ यहाँ पर जो इन्फिनिक्स वाला अलग से सेंसर देते, पता नहीं है मतलब क्या काम करता है, लेकिन वो लोग ऐसे चिपका देते हैं। साथ ही में सेल्फी कैमरे की बात करें तो 16 मेगापिक्सल का आपको सेल्फी कैमरा देखने को मिलने वाला है। एंड्रॉइड वर्जन एंड यूआई की अगर हम बात करें तो आउट ऑफ द बॉक्स आपका एंड्रॉइड 11 मिलेगा। XOS वर्जन 10 पे यहाँ पर ये रन करेगा। सेंसर्स यहाँ पर आपको सारे देखने को मिल जाएंगे, इंक्लूडिंग साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर, फेस अनलॉक का फीचर, 3.5 हेडफोन जैक का सपोर्ट भी मिलेगा, एंड डुअल स्टीरियो स्पीकर का सपोर्ट मिलने वाला है, जो कि काफी बढ़िया बात है। बैटरी लाइफ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको 5000 mAh की बैटरी मिलेगी टाइप सी पोर्ट के साथ में, एज वेल एज 33 वॉट का फास्ट चार्जर आउट ऑफ द बॉक्स आपको देखने को मिल जाएगा। सो गाइस ये पूरे स्पेसिफिकेशन आपको अपकमिंग इन्फिनिक्स के नए स्मार्टफोन पे देखने को मिलने वाले हैं। अब बात करें तो भाई ये कब तक के लॉन्च हो सकता है, क्या प्राइस पॉइंट पे आपको इंडिया में देखने को मिल सकता है। लॉन्च की अगर हम बात करें तो बताया जा रहा है दिसंबर के महीने में ये स्मार्टफोन आपको देखने को मिल सकता है। इन्फिनिक्स नोट 11 भी मिलेगा एंड प्रो भी मिलेगा। प्रो के बारे में कोई और वीडियो में बात करेंगे। नोट 11 बताया जा रहा है दिसंबर के आसपास आपको जो है मिड दिसंबर तक के देखने को मिल सकता है। एज वेल एज प्राइस पॉइंट की अगर हम बात करें, क्योंकि बहुत सारी अफ्रीकन कंट्रीज में एज वेल एज पाकिस्तान में भी लॉन्च हो चुका है। पाकिस्तान प्राइस पॉइंट एंड इंडियन प्राइस पॉइंट इन्फिनिक्स की ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो सिमिलर रहती है। पाकिस्तान में लॉन्च हुआ है 30,000 रुपीज में इसका बेस वेरिएंट। तो इंडियन प्राइस पॉइंट होगा अगर आप कन्वर्ट करते हो तो अराउंड 12,800 रुपए के आसपास होता है। तो इंडिया में पकड़ के चलो लाइक अराउंड आपको 12 से 13,000 मैक्स टू मैक्स 13,000 रुपए तक के जो स्मार्टफोन देखने को मिल सकता है। एंड 13,000 रुपए में अगर आप स्मार्टफोन देखते हो तो डिजाइन अच्छा मिल जाता है, सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल जाता है, परफॉर्मेंस भी डिसेंट मिलेगी। कैमरा में आप बोल सकते हो प्राइमरी सेंसर है, बाकी के ठीक ठाक है, यूजलेस आप कह सकते हो। एंड आपका बैटरी लाइफ अच्छी है, फास्ट चार्जिंग अच्छी है, डुअल स्टीरियो स्पीकर का सपोर्ट मिल रहा है। तो ओवरऑल यहाँ पर ये काफी बैलेंस स्मार्टफोन लग रहा है। तो भाई जिसको एमोलेड डिस्प्ले चाहिए था बजट सेगमेंट में बड़े डिस्प्ले के साथ में, तो डेफिनेटली ये स्मार्टफोन का आप वेट कर सकते हैं। कुछ ही दिनों में आपको इंडियन मार्केट्स में देखने को मिलने वाला है। वैसे कैसा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना इन्फिनिक्स नोट 11 स्मार्टफोन आपको कैसा लगा, एंड इंडिया में आपके हिसाब से ये स्पेसिफिकेशन के लिए क्या प्राइस पॉइंट सही रहेगा, क्या आपको लगता है ये प्राइस पॉइंट इंडिया में आना चाहिए, मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। सो होप कि हम सबको वीडियो पसंद आई होगी। एंड कैसा अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं आपसे किसी वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।